हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम डिसोल्यूशन चैप्टर के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम 2021 में आ सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है पूरा का पूरा डिसोल्यूशन, तो पहले आप चैप्टर पढ़ लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा डिसोल्यूशन चैप्टर फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में अप टू 8 मार्क्स पूछा जाता है। तो एमसीक्यू सीरीज के अंदर क्लास हम लोग डिसोल्यूशन की सीरीज बनाएंगे। और हाँ, ऐसे ही अकाउंट्स, इको और बीएसटी के सीरीज को देखने के लिए एमसीक्यू सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले जो भी हम लोग क्लास 12 के लिए अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे आपको। चाहे वो कोई सीबीएसई की इंपॉर्टेंट न्यूज हो, चाहे वो अकाउंट्स का सिलेबस हो पूरा का पूरा, एमसीक्यू, प्रैक्टिस पेपर, रिवीजन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो सारे तीनों सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो शुरू करते हैं अपना एमसीक्यू सीरीज। और एक एक करके मैंने 15 क्वेश्चन दिए हैं आपको। आउट ऑफ 15 कमेंट करके मुझे बताना कि आपके कितने स्कोर आए। 15 में से 15, 12, 13, 14, 10, 8 जो भी नंबर आए कमेंट करके जरूर बताना। आंसर देने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हो क्लास आप, और अपने आंसर्स को दे सकते हो और उसके बाद चेक कर सकते हो कि आंसर आपका ठीक है या गलत है। अगर अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले, एक भी क्वेश्चन अगर आपको नया मिलता है सीखने को, तो वीडियो को लाइक जरूर करना क्लास, और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। पहला क्वेश्चन, चलो बताओ। ऑन द डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। आप सबको पता है क्लास की गुडविल हर चैप्टर के अंदर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है, लेकिन डिसोल्यूशन अकेला ऐसा चैप्टर है। और जब भी मैं बोलता हूं डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन किसका? पार्टनरशिप फर्म का। तो डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट में एसेट साइड जो भी गुडविल होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर ट्रांसफर होता है, डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि जब हम बिजनेस को बेच रहे हैं तो साथ में गुडविल को भी हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट की किस साइड जाएगा? डेबिट साइड। यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आई होप कि आपका भी ऑप्शन सी ही होगा, डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। पढ़ाते वक्त काफी बच्चों ने बोला कि सर ये चीज क्लियर कर दो, तो मैं आपको बता देता हूं। जो सबसे पहले देखो, डिसोल्यूशन में होता क्या है कि हम बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं। तो जब हम बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं तो लोगों को पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो पेमेंट करेंगे वो क्लास थर्ड पार्टी की पेमेंट करेंगे। थर्ड पार्टी यानी कि आउटसाइडर लोन, जो भी क्लास आउटसाइडर लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसकी पेमेंट हम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद कोई पार्टनर का खुद का लोन वगैरह है तो हम उसकी पेमेंट करेंगे। उसके बाद जाके जो बचेगा पार्टनर्स का कैपिटल, हम उसकी पेमेंट करेंगे। तो जो ऑर्डर रहने वाला है पेमेंट का वो कुछ ऐसा रहने वाला है। पहले जो पेमेंट होगी वो थर्ड पार्टी की होगी, यानी कि सी जो है वो फर्स्ट आएगा। आपको अरेंज करना है लाइन बाय लाइन, बताना है कि पहले पेमेंट किसको होगी ऑर्डरली। तो पहले पेमेंट किसको होगी क्लास? थर्ड पार्टी को। सेकंड जो पेमेंट होगी क्लास वो होगी टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली विद द अमाउंट ड्यू और हिम फॉर द एडवांस ऑफ डिस्टिंग्विश फ्रॉम कैपिटल, यानी पार्टनर्स लोन। जो पार्टनर्स लोन है सेकंड पेमेंट उसकी होगी, और थर्ड में जाके जो पेमेंट होगी वो उनके कैपिटल की पेमेंट होगी। तो इन तीनों तरीके से हमें पार्टनर्स के लोन की पार्टनर्स का जो सेटलमेंट है, पहले होगा लोन का सेटलमेंट, फिर होगा कैपिटल का। थर्ड, आपको बताना है क्लास स्टेटमेंट सही है या गलत है। लोन बाय पार्टनर टू द फर्म इज नॉट एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी, हेंस इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। क्लास पार्टनर का जो खुद का लोन होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता क्लास, वो पार्टनर्स के लोन अकाउंट में जाता है। ओपनिंग बैलेंस आता है बाय बैलेंस बीडी। यानी कि जो पार्टनर का खुद का लोन है वो रियलाइजेशन में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है। तो स्टेटमेंट जो है क्लास बिल्कुल सही है, पार्टनर का लोन इज इंटरनल लायबिलिटी, इसीलिए क्लास हम उसको रियलाइजेशन में नहीं भेज के पार्टनर्स के लोन अकाउंट में डायरेक्टली भेज देते हैं। चलो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्लास। वीडियो पॉज करके खुद भी आंसर आप दे सकते हो, मेरे साथ साथ पढ़कर आप दे सकते हो आंसर। At the time of dissolution of firm, at what stage balance of partners capital account are paid? तो मैंने आपसे कहा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो पेमेंट होती है वो बिल्कुल लास्ट में होती है, जब हम पार्टनर आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट कर देते हैं और पार्टनर के लोन की पेमेंट कर देते हैं। फिर जो बचता है उसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की पेमेंट करते हैं। तो आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी, ये तो बिल्कुल ठीक है। बिफोर पेमेंट ऑफ लोन, ये गलत है। आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी एंड पार्टनर लोन, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये सिर्फ लिखा आउटसाइड लायबिलिटी, लिखा आउटसाइड लायबिलिटीज एंड पार्टनर लोन, और बिफोर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी तो गलत है, साफ स्टेटमेंट। तो ए,
बी और डी जो है वो गलत है, सही ऑप्शन जो है वो सी है, यानी कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो लास्ट में पे करते हैं, पहले क्रेडिटर्स, फिर पार्टनर का लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल। तो इस पे घुमा घुमा के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप केयरफुल रहना। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू। मैं बता दूं क्लास आपको, डिसोल्यूशन चैप्टर में बैलेंस शीट में 5 ऐसे आइटम है जो बट जाता है पार्टनर्स में, जीआर, पी&एल और डब्ल्यूसीआर, ये बढ़ता है क्लास क्रेडिट साइड, और इधर है क्लास एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और पी&एल, ये दोनों बढ़ता है क्लास डेबिट साइड। तो जो भी ये 5 आइटम है यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, डेबिट साइड ओल्ड रेशियो। अच्छी बात यह है डिसोल्यूशन चैप्टर की कोई नई रेशियो नहीं है, कोई गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कुछ नहीं है, एक ही रेशियो है, ये उसी में ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो किधर बढ़ेगा क्लास, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, क्लास फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म इज पेड आउट ऑफ द अमाउंट रिलाइज ऑन द सेल ऑफ एसेट। इसमें लिखा है कि डिसोल्यूशन के टाइम पे लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, पार्टनर ने अगर फर्म को कोई लोन दिया है, इज पेड आउट, इज पेड आउट ऑफ द अमाउंट रिलाइज ऑन द सेल ऑफ एसेट। तो उसकी पेमेंट कैसे करेंगे, आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी बट बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल। क्लास ये बिल्कुल सही है, जो हम लोन की पेमेंट करते हैं वो आउटसाइड लायबिलिटी के बाद करते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को देने से पहले, यानी कि बीच में पेमेंट करते हैं। पहले क्लास आउटसाइड अमाउंट, उसके बाद है पार्टनर का लोन और उसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल। तो इसके बाद और इससे पहले, यानी ऑप्शन ए तो करेक्ट है। आफ्टर पेमेंट ऑफ कैपिटल ये गलत है, आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी और कैपिटल ये भी गलत है, लास्ट में नहीं करते। लोन की पेमेंट हम क्लास कैपिटल से पहले करते हैं और आउटसाइड लायबिलिटी के बाद करते हैं। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। अलग अलग तरीके से घुमा के सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रू फॉल्स बताओ। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मींस द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर फर्म का देखो दो चीजें अलग अलग है, आप ध्यान रखना। पहला होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और दूसरा होता है खाली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होता है, जब कोई एडमिट होता है, कोई रिटायर होता है, किसी की डेथ होती है, चेंज इन पीएसआर। लेकिन इसमें सारे पार्टनर्स के बीच रिलेशनशिप एंड हो जाता है और बिजनेस का जो फर्म है वो क्लोज हो जाता है। इसमें फर्म क्या करता है, कंटिन्यू करता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब ही क्या है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बिल्कुल ट्रू है। अगर फर्म बंद हो गया इसका मतलब पार्टनरशिप भी खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। At the time of dissolution, a partner gives his personal asset to the firm's creditor. In settlement, the account credited will be. क्लास ये होता है रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई पार्टनर किसी क्रेडिटर की पेमेंट कर देता है, खुद जिम्मेदारी लेता है, तो रियलाइजेशन में क्लास जब भी कोई लायबिलिटी की पेमेंट होती है तो वो टू साइड आता है, आपको पता होना चाहिए, डेबिट साइड। जब भी कोई लायबिलिटी की पेमेंट होगी, सेटल होगा, बैंक से होगा तो टू बैंक, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पे करने की तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई असेट बिकेगा तो बाई बैंक, या अगर पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में अगर क्लास क्रेडिटर का सेटलमेंट किसी पार्टनर ने किया है तो रियलाइजेशन में टू साइड आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें लिखा है कि इन सेटलमेंट द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी। रियलाइजेशन में क्या लिखते हो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिख दोगे क्लास, बाई रियलाइजेशन। तो किसका अकाउंट क्रिएट हो रहा है, अकाउंट क्रिएट हो रहा है पार्टनर्स का। तो सही ऑप्शन है 8th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि लेवल आपको ठीक मिल रहा है क्वेश्चन का। मैंने वही लेवल मेंटेन करने की कोशिश की है जो सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में दिया है। सो आप एंड तक देखना, 15 के 15 क्वेश्चन बनाना, क्या पता कौन सा क्वेश्चन टकरा जाए एग्जामिनेशन में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैं सिर्फ आपको टिक नहीं लगवाता, मैं लॉजिक रीजन समझाता भी हूं आपको। तो आई होप कि आप पसंद करोगे और लाइक जरूर करना क्लास मेरी वीडियो को। 9th क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो कौन सा जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। कैश अकाउंट का बैलेंस तो कैश में चला जाता है, रिजर्व कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है, पी&एल भी कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है, पेटेंट अकाउंट तो गुडविल, पेटेंट, ये सारी चीजें इंटेंजिबल असेट है और जो भी असेट है वो रियलाइजेशन में पहले ट्रांसफर होता है बुक वैल्यू से। ध्यान रखना किस वैल्यू से ट्रांसफर होता है, बुक वैल्यू से। और बुक वैल्यू से ट्रांसफर होने के बाद, बुक वैल्यू से ट्रांसफर होने के बाद उसकी जो पेमेंट होती है वो पेमेंट हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो पेटेंट अकाउंट जो है वो रियलाइजेशन में चला जाएगा, किस साइड क्लास, डेबिट साइड ट्रांसफर होगा और फिर जो उसकी रियलाइजेशन होगी वो होगी क्रेडिट साइड। पी, अ पार्टनर इज टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस फॉर विच ही इज टू पेड 2000। ध्यान से समझना क्लास, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन बहुत पूछा जाता है। पी एक पार्टनर है
जो बियर कर रहा है रिलेशन एक्सपेंस को, पी कहता है मैं झेलूंगा रिलेशन एक्सपेंस जो भी होगा, और उसके लिए उसे दिया कितना जा रहा है 2000 रुपए। पी हैड टू पे रिलेशन एक्सपेंस 2500। अब पी चाहे 2500 पे करे, 3000 पे करे, आपने स्कूल की फीस दे दी 2000 रुपए। अब स्कूल वाले खर्च 3000 करें, रेंट ज्यादा दे दें, कुछ भी करें, उससे तुम्हें क्या मतलब है, तुमने 2000 रुपए दे दिया। पार्टनर को फर्म ने कहा हम तुमको 2000 रुपए देंगे, खत्म बात, रिलेशन में आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2000। अब वो पार्टनर की जिम्मेदारी है, वो 100 खर्च करे, पूरा 2000 कर दे, ज्यादा कर दे, वो पार्टनर की जिम्मेदारी है, फर्म की कोई लायबिलिटी नहीं है। तो रिलायशन अकाउंट में जो अमाउंट आएगा वो 2000 ही आएगा, यानी कि 10th क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है, ध्यान रखना। At the time of dissolution of firm, debtors were 17,000, out of which 5,000 becomes bad. क्लास ध्यान से समझना, डेटर कितने के हैं 17,000 के, 500 डूब गए, एंड द रेस्ट, तो रेस्ट बचा कितना क्लास 16,500, वो 60% रिलाइज हो गया। तो 16,500 का 60% अमाउंट जो है वो रियलाइज हुआ, जो कि बनेगा 9,900, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय हाउ मच अमाउंट। तो क्लास आप मुझे बताओ कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। जब भी क्लास डेटर से पैसा मिलता है तो एंट्री होगी कैश टू रिलाइजेशन, कभी भी पैसा मिलता है तो एंट्री क्या पास करते हैं, कैश टू रियलाइजेशन। तो 9,900 कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होगा 9,900। तो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया किससे क्लास 9,900 से। ओके, तो वैसे भी आप अमाउंट देख लो 9,900 है, बाकी तो सब अमाउंट गलत ही दे रखा है, तो अल्टीमेटली आप ये भी समझ जाओगे सी ऑप्शन ही करेक्ट है। On the basis of the following data, 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। What final payment to partner on firm dissolution will be made डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ध्यान रखना, डेबिट बैलेंस से इधर आएगा 14,000 रुपए। हिज शेयर, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिलाइजेशन, प्रॉफिट कितना है 43,000। एसेट अगर कोई टेक ओवर करेगा, अगर कोई भी क्लास एसेट टेक ओवर करता है वो, तो जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसमें बाई आता है पार्टनर, तो पार्टनर में आएगा टू एसेट, सॉरी टू रिलाइजेशन। तो ये 43,000 का जो है वो प्रॉफिट मिला उसको, ये दो चीजें क्लास वो टेक ओवर कर रहा है, एक तो 17,000 के एसेट ले रहा है वो माइनस होगा, और लॉस जो है 14,000 का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस वो माइनस होगा। तो अगर मैं 43 से घटा दूं 17,000, 17,000 और 14,000, तो आंसर आएगा 12,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो कितने का है क्लास 12,000 का, जो पार्टनर घर से मतलब पार्टनर लेकर जो जाएगा वो 12,000 रुपए लेके जाएगा। 43 तो फायदा हुआ, और ये दोनों क्लास नुकसान घाटा माइनस करेंगे, जो बचेगा 12,000 वो पार्टनर अपने घर ले जाएगा। 13 क्वेश्चन, इन द बैलेंस शीट डेटर एग्जिस्ट 50,000, बैलेंस शीट में डेटर जो है वो 50,000 का है। क्लास एक चीज बता दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम क्रॉस ट्रांसफर कर देते हैं अपोजिट साइड, तो उसका तो किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो आप हटा दो। हाउ मच अमाउंट विल रिलाइज फ्रॉम डेटर्स इफ द बैड डेट 10,000 रिमेनिंग डेटर्स आर रिलाइज 5% डिस्काउंट। तो 50,000 के डेटर्स हैं, 10,000 रुपए डूब गए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बचा कितना 40,000। 40,000 को आपने डिस्काउंट दे दिया 2%, तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा 38,000। तो 38,000 का जो अमाउंट है वो आपको डेटा से मिलेगा, तो कैश डेबिट होगा या बैंक डेबिट होगा 38,000 से। अनु, बीना और चरण तीन पार्टनर्स हैं। द फर्म हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹20,000 टू बीना, फर्म ने बीना को लोन दिया है। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन। द लोन, देखो ये लोन पार्टनर ने फर्म को नहीं दिया, उल्टा है, फर्म ने पार्टनर को दिया है। तो यानी कि बैलेंस शीट में कहां पे आएगा मुझे बताओ। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, ध्यान से सुनो, फर्म ने लोन किसको दिया, पार्टनर को, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा, ठीक है, पार्टनर लोन एसेट साइड आएगा। तो इसको हम लोग डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही क्या कर देंगे, डेबिट साइड भेज देंगे। तो ध्यान रखना क्लास, अगर यहाँ पे लोन होता तो वो लोन अकाउंट में जाता, अगर यहाँ पे है असेट में है तो क्लास वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ट्रांसफरिंग डेबिट साइड रिलेशन, रिलेशन में नहीं जाएगा, रिलेशन में नहीं जाएगा। ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ बीनूस कैपिटल अकाउंट, सॉरी बीनास कैपिटल अकाउंट, तो सी करेक्ट है। बिना अनुचरण को प्राइवेटली कभी भी कुछ पे नहीं करेगी, तो ट्रांसफर होगा डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लोन यहाँ पे फर्म ने दिया है किसको क्लास, पार्टनर को, तो फर्म के लिए असेट है वो, और वो कैपिटल अकाउंट में, यानी कि जब भी पेमेंट होगी ना तो वो लोन का अमाउंट माइनस करके पे करेंगे। मान लो बिना का बनता है क्लास 5 लाख रुपए, 2 लाख का लोन था, 20,000 का लोन था, 4,80,000 की पेमेंट करेंगे उसको, 20 का जो लोन फर्म ने उसको दिया था वो काट लेगी फर्म लास्ट में। आखिरी क्वेश्चन है क्लास, उम्मीद करूंगा आप जरूर इसका आंसर दो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसका आपने आंसर देना है और साथ में ये भी बताना है क्लास की वीडियो कैसा लगा आपको। मेरी सीरीज जो मैंने बनाई है क्लास आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो आपको कैसा लग रहा है, तो जरूर बताना क्लास, और अपनी क्लासमेट्स में शेयर जरूर करना। आपको एक काम जरूर करना है क्लास,
लाइक और शेयर अपने सारे दोस्तों में शेयर करो, ताकि सब लोग क्लास जब एक ही जगह से पढ़ते हैं क्लास सबको अच्छे से समझ भी आएगा। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे काम करूँगा, जैसा आप बोलोगे, जो टॉपिक आपको टफ लगेगा वो बनाऊँगा। सारी चीज़ें रिक्वेस्ट पे मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिया है। इस बात की गारंटी देता हूँ, क्लास एक भी बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ शुरू से एंड तक फेल नहीं हो सकता, और मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ 100 में से 100 की। तो ऑलरेडी सारे चैप्टर्स की वीडियो हैं, आगे और भी रिविजनल वीडियो लेके भी आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए क्लास जुड़े रहना बस। अब एक बात आप अच्छे से समझ लो, कोई भी क्रेडिटर या कोई भी लायबिलिटी हमारे बिज़नेस के किसी भी एसेट को टेक ओवर करता है फुल सेटलमेंट में। 1 लाख की चीज़ ₹1 मिले, चाहे क्लास ₹1 की चीज़ 1 लाख मिले, अगर वो फुल सेटलमेंट में लेता है, तो उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। लेकिन अगर वो हमारी ज़्यादा एसेट ले जा रहा है, वो हमें कुछ पैसे दे रहा है, तो एंट्री होगी कैश टू लाइसेशन। या वो कम एसेट ले जा रहा है और हमें कुछ पैसे और देने पड़ रहे हैं उसको, तो एंट्री होगी लाइसेशन टू कैश। तो कोई भी क्रेडिटर 50,000 क्रेडिटर्स हैं, उसने हमसे फर्नीचर ले लिया 45,000 का, लेकिन फुल सेटलमेंट में, तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। एसेट भी खत्म हो गए हमारे और लायबिलिटी भी खत्म हो गए, तो हम इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। अब एक छोटा-सा क्वेश्चन क्लास मैं आपसे पूछता हूँ, देखते हैं क्लास की कमेंट में कितने बच्चे आंसर बता पाते हैं, ठीक है? जो है रियलाइजेशन एक्सपेंस बच्चों, रियलाइजेशन एक्सपेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने डिसोल्यूशन की वीडियो में दे रखा है क्लास, आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाय पेड बाय बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप प्लीज इस चीज को सब लोग देख लेना। बोर्न बाय एक्स, बोर्न बाय एक्स एंड पेड बाय वाई 500 रुपए। बोर्न बाय एक्स और पेड बाय वाई, झेल कौन रहा है एक्स, पे कौन कर रहा है वाई। तो आप सब लोग मुझे कमेंट में फटाफट बताओ कि इसमें क्लास एंट्री क्या पास होगी, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू